हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ईदुल संधान जो निकाला है उसका प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। 2025 का जो 19,838 पद है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो कराने वाला हूँ और यह 3rd नंबर प्रैक्टिस सेट है और 2 पहले करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। केवल आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल को करके रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि टेलीग्राम को हम डिलीट करके न्यू टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं। तो आप PDF आप चाहते हैं पर डे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा आदमी जुटेगा तो हमको भी वीडियो बनाने में प्रोत्साहित होंगे। और क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा ग्रुप में रहिएगा तो आपको PDF भी देने में हमको फ्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है DNA में उपस्थित शर्करा होती है, DNA में उपस्थित शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में एंटी टेपर लीग विधेयक पास हुआ है? कहाँ? अपना बिहार में। कहाँ? अपना बिहार में, ठीक है। आगे चलते हैं, इंग्लिश देख लीजिए, आप लगा लीजिएगा, ठीक। आगे है, आगे क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में बच्चों की संख्या 4.98 करोड़ है, जिसमें से कितना प्रतिशत ग्रामीण बच्चों की निवासी है? तो ग्रामीण बच्चों कितना है? तो 93.7%। कितना है? 93.7% ग्रामीण बच्चों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य हो बताना है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाएगा कौन सा कथन? सी असत्य है, ठीक। 1 मिनट, सी असत्य है। आप पढ़ लीजिए और मिला लीजिएगा, ठीक। आगे है, भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार किसके बीच है? तो भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। वरुण पूछेगा तो किसके बीच? वरुण तो हो जाएगा फ्रांस के बीच। वरुण फ्रांस के बीच। मित्र पूछेगा तो किसके बीच है? मित्र तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, आगे थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक बार में 2 क्वेश्चन हो जाएगा। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। बिजली चमकने पर कार की खिड़की जो बंद करता है, इसी कारण कि अंदर का जो भी प्रतिरोध होता है वह शून्य हो जाता है, जिससे बिजली के झटके से कार के अंदर कुछ ना हो। आगे है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो जैन बौद्ध हिंदू तीनों से संबंधित है। पूछेगा बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध की जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसापुर में। सब ईसापुर में है, ठीक। ईसापुर में ये भी ईसापुर में है। ईसापुर में जन्म हुआ था, ठीक। आगे है, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है, USA के अंतरिक्ष यात्रियों को किस नाम से जानते हैं? USA के जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रोनाइट्स के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो सोमेश्वर के पहाड़ के नाम से जानते हैं। पर्वत स्थल जो सतपुरा की रौनी कहते हैं तो पचमढ़ी। और कहाँ है? यह MP में है। कहाँ है? MP में। MP मध्य प्रदेश में। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टान का। पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पेडोलॉजी में किसका? मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा कोशिका का निर्जीव रचना है? कौन सा कोशिका की निर्जीव है? यह हो जाएगा रसधानी। नेक्स्ट है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु बंधन
का परमाणु नहीं है, परमाणु बंधक का परमाणु नहीं है, यह हो जाएगा। यह सहसंयोजक बंधक न, हाइड्रोजन बंधन नहीं है, हाइड्रोजन बंधन नहीं है। ठीक, आगे है नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोबाब क्षेत्र कहते हैं, दोबाब क्षेत्र। ठीक, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। बोमलीडा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक, आगे है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किरण के आवेश और द्रव्यमान दोनों ही शून्य होता है? आवेश और द्रव्यमान दोनों ही शून्य होता है, तो क्या कौन सा शून्य होता है? यह हो जाएगा गामा किरण की, गामा किरण के दोनों ही शून्य होता है। ठीक, आगे है 52 पत्तियों की गद्दी। इसका तो मैथ का सवाल है, करना क्या है? सिंपल से 12/52, 12/52 कटा दीजिए इसको, 4 से काटिएगा तो 3 आएगा, उसके बाद 13 चौकी 52 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आंसर। ठीक, ब्राक गैलियम और आर्सेनिक अर्धचालक लेसर का निर्माण कब किया था? तो 1964 ईस्वी में किया था, 1964 ईस्वी में किया था। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में, इसरो की स्थापना 1969 में। आगे है, उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो घग्गर नदी जो है उत्तर से पश्चिम में सबसे लास्ट नदी मिलती है, लास्ट। आगे है, आगे क्वेश्चन, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ किस भाग में है? कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद में है? 36 से 51, 36 से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है 12 से 35, 12 से 36, 12 से 36 है। कहीं मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके बता सकते हैं। किस पादप को और जंतु के बीच कड़ी माना जाता है? पादप एवं जंतु के बीच के कड़ी को युगलिना कहते हैं। कवक और शैवाल, इसका दोनों मिलने से क्या होता है? तो लाइकेन बनता है। इसको दोनों को मिलाएंगे, शैवाल और कवक मिलाएंगे तो लाइकेन बनेगा। ठीक, किस राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया है? तो राजस्थान। कहाँ का मुख्यमंत्री? राजस्थान के। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कौन सा है? तो बढ़ई उत्पादक है। स्टेनलेस स्टील अब यह घटक है निकेल और क्रोमियम की, यदि लोकसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? अपना उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाएगा बी नंबर। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे पदार्थ की चालकता अधिक होती है, नहीं घटती है, इसकी चालकता घटती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? नंदा देवी, आप जानवे करते होंगे, नंदा देवी जो कि बहुत प्रचलित है, नीलगिरी होगा इसका। पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा पूछ रहा है? क्षेत्र ये नहीं होगा, नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। राष्ट्रीय उद्यान पूछता तब नंदा देवी हो जाता। जिम कार्बेट जो है वो नंदा देवी भी नहीं होता, जिम कार्बेट हो जाता है। वो कहाँ में है? तो देहरादून के उत्तराखंड में है। ठीक, ये नीलगिरी कहाँ है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापा जाता है? तो डॉप्सन द्वारा। किसके द्वारा? डॉप्सन द्वारा। डेसिबल द्वारा किसको मापते हैं? ध्वनि को। पार्सेक से किसको मापते हैं? बड़ी दूरी को। बड़ी दूरी को। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार की जंगल का उपयुक्त होता है? तो यह हो जाएगा, देख लीजिए, दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत में यह होता है। कहाँ? कर्नाटक में। यहाँ जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक में तापमान अधिक होगा। तापमान जब अधिक होगा क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका हो जाएगा 28। इससे बना लीजिएगा। यह 1 मिनट लीजिएगा, ऐसे करके वृत्त यहाँ से यहाँ डालिए। ठीक, उसके बाद यहाँ से हो गया,
मान के चलिए यहाँ सटा हुआ है, यहाँ भी सटा हुआ है। उसके बाद यहाँ से A B C D काट लीजिएगा ऐसे करके, ठीक। इसका एगो कोण दिया हुआ है कितना, 118। कितना दिया है, D का मान दिया है 118। किसका किसका, A D C निकाल लीजिएगा। इसका मान है ना 28 आता है, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, बनाने में टाइम लग जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला की पहली नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोधक का प्रतीक थी? यह हो जाएगा, कौन थी? अरुणा आसापल्ली। अरुणा आसापल्ली सबसे युवा उस टाइम महिला थी। नेक्स्ट हो जाएगा, कॉलम यानी कि मिलाना है, कौन सा कॉलम में सही है? दिए गए मिलान को सही कीजिए, दिए गए कॉलम को दिए गए मिलान कीजिए। मिलान करना है, इसको छोटा थोड़ा कर लीजिए, छोटा। अब दिख रहा है सब, अब देख सकते हैं। थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिए ताकि आपको क्लियर रूप से दिखे। यह हो जाएगा प्रथम कृत्रिम मधुरक, कौन जाएगा कि प्रथम कृत्रिम मधुरक हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 के 4, ठीक। यहाँ लिख देते हैं 1 पे 4 हो जाएगा, ठीक। प्राकृतिक मधुरक हो जाएगा, प्राकृतिक मधुरक हो जाएगा 1, और कृत्रिम मधुकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृत्रिम मधुकर, इसका हो जाएगा 2। उसके बाद सबसे अधिक सफल एवं व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम मधुकर हो जाएगा एस्पोट्रोपन, यानी कि इसका हो जाएगा 3। अब मिला लीजिए सबका, तो यह हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। इसका हो जाएगा A नंबर, ठीक है। अब यहाँ से बड़ा कर दीजिए, थोड़ा मिलाने वाला है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा को यांत्रिक करने की अनुमति देता है? तो मोडेम देता है। कौन? मोडेम। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, विवाह के अवसर पर, विवाह उत्सव दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 में, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 में। तो सूची 1 सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो देखिए इसको लीजिए, उभयचर, कौन सा उभयचर में आ जाएगा? जंतु। उभयचर में क्या आ जाएगा? जंतु। युगलिना में क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। युगलिना में क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। और साइनोबैक्टीरिया में क्या आ जाएगा? मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया में मोनेरा। और मृत जीव में हो जाएगा कवक। मृत पोषी जीव में हो जाएगा कवक। तो आप मिला लीजिए इस तरह से। अब क्या होगा आंसर? रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रामकिशन मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था। रामकिशन ने किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय किसके समय में हुआ था? कलाशोक के समय में। द्वितीय कलाशोक के समय में। और तृतीय किसके समय में हुआ था? तृतीय तो अशोक के समय में। और चतुर्थ हुआ था किसके समय में? चतुर्थ तो कनिष्क के समय में। अब सब चारों बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा समोस विग्रह सही नहीं है? कौन सा समोस का विग्रह सही नहीं है? तो यह हो जाएगा जीवन से मुक्त और जीवन मुक्ति। जीवन से मुक्त जीवन मुक्ति, यही गलत है, ठीक। बाकी बात सब सही है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। एग्रोनॉमी में गेहूं का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी। पीसी कल्चर में इसका मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थिति में से लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदल जाती है जब लेंस, सेकंड नंबर हो जाएगा, जब लेंस को अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले धर्म में डुबाया जाता है। अगर अपना से अधिक अपवर्तनांक वाले धर्म में डुबाया जाता है तो तब इसकी प्रकृति बदल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति संसद की अस्थायी सदस्य नहीं है? संसदीय समिति की अस्थायी सदस्य नहीं है। यह हो जाएगा वित्त मंत्रालय के परामर्श दात्री समिति पर। डी नंबर हो जाएगा। वरुण और कपिल की वर्तमान आयु का योग दिया गया है 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात यह हो जाता है। तो वर्तमान उम्र ले लीजिए, वो को मान के चलिए x, दूसरा को y, दोनों का योग दिया है 42, ठीक। इसको 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 5 वर्ष इसको जोड़ दीजिए, दोनों को समीकरण बना दीजिए, ठीक। इसको भी अनुपात में, इसको भी अनुपात में, इसके बराबर दे दीजिए 15 अनुपात मान के चलिए 15:11 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नज़दीक वाला को नज़दीक वाला, दूर वाला को दूर वाला, निकाल लीजिएगा
निकालिएगा तो हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कीजिएगा कैसे, देखिए नज़दीक वाला को नज़दीक, पहले ये वाला कर लीजिए 11 5 55, 11 5 55, सॉरी 1 मिनट, अब 11 5 55 प्लस 11x बराबर, उसके बाद इसको कर दीजिए 15y प्लस 15 5 75, इस तरह से निकालिएगा तो हो जाएगा क्या, ये 55 उधर, 55 को उधर भेज दीजिए, 55 की इधर भेज दीजिए, 15y की इधर भेज दीजिए, 15y को इस तरह से निकालिएगा। ठीक, आप समीकरण बता दिए, निकालने में ढेर टाइम लग जाएगा। ठीक, उसी टाइप से बनेगा। तो इसका क्या होगा आंसर हम बता देते हैं, इसका 17 वर्ष हो जाएगा। कितना, 17 वर्ष। भगवान हनुमान की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यूनियन, स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। कहाँ, अमेरिका में। दिया गया है 10 सेंटीमीटर घन वाले, इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक, कॉलम दिया है और आपको मिलाना है, कॉलम दिया गया है, आपको केवल मिलाना है, कॉलम दिया गया है, आपको केवल मिलाना है। तो क्यूपराइट्स किसका हो जाएगा, क्यूपराइट्स हो जाएगा कॉपर का। ठीक, और उसके बाद केलामाइन किसका है, केलामाइन जिंक का है। इप्सम किसका है, इप्सम, तो इप्सम हो जाएगा मैग्नीशियम का। और कैल्वेराइट किसका है, कैल्वेराइट सोना का है। आप मिला लीजिए। आगे है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी धाम रखा गया है, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज। पेंसिलिन के लिए निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है, निम्नलिखित में से किस शहर में है, यह हो जाएगा पिपरी। प्रतिरोध में कब कब परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोध में कब परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोध में कब परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तन होने पर। शहरी के क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन कितना कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति को, तो 2100 कैलोरी। अंतिम अपील न्यायालय, अंतिम अपील न्यायालय कौन सा न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। अंतिम न्यायालय उच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है। 56 देख लीजिए, 57। निम्नलिखित में से किस ऊतक के लिए कोशिका के भीतर कोई यांत्रिक स्थान नहीं है, कोशिका के अंदर कोई यांत्रिक स्थान नहीं होती है, तो दृढ़ ऊतक में इसके बीच जो स्थान खाली नहीं होगा क्योंकि दृढ़ ऊतक है या कठोर ऊतक है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ से, अब यहाँ भी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको है ना मिला के आंसर मारना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 58। भारतवर्ष का आरंभ किस माह में हुआ था, भारतवर्ष का आरंभ किस माह में हुआ था, तो पहला हो जाएगा चैत मास से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। आगे है निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है, विशेष पद पढ़ के उसके बाद उधर है ना पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद इसको जवाब देना है, पैराग्राफ पढ़ के। तो इसका हो जाएगा सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, तो हो जाएगा इसका विक्रमादित्य। आज भी मांगलिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए किसे प्रधानता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है, तो देख लीजिए ऑप्शन, यह हो जाएगा विक्रम संवत, विक्रम संवत। निम्नलिखित में दिए गए अंतर्गत दिए गए मदों को कोलम खादी दी गई मदों की मिलान कीजिए। कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलान करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलान करना है। मिनी माता किसके कारण होता है, पारा के कमी से। हाँ, ब्लू सिंड्रोम किसके कारण होता है, ब्लू सिंड्रोम। पहले ऑप्शन सब देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है, छोटा कर देते हैं ठीक ताकि आपको दिखे। ब्लू सिंड्रोम ये तो बहुत छोटा हो जाता है, छोटा में दिखेगा आप लोग को। देखिए मिला देते हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की कमी के कारण होता है। मिनी माता किसके कारण, मिनी माता हो जाएगा पारा के कारण, उसके बाद देख लीजिए
उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद मिनी माता हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया नाइट्रेट की कमी से, ठीक। मिनी माता हो गया पारा की कमी से। उसके बाद दिया है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट किसके कारण होता है, यह हो जाएगा आयरन का उच्च सेवन से। आयरन के उच्च नहीं, आयरन को उच्च सेवन नहीं होगा। 4 हो जाएगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक कमी से सिंड्रोम हो जाएगा, सिंड्रोम हो जाएगा आयरन के उच्च सेवन से। तो इसका आंसर देख लीजिए, हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। थोड़ा मिस्टेक है इस जगह, ऊपर नीचा करने में है, प्रॉब्लम हो जाता है, तब मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। आगे है, खुदरा का युद्ध कब हुआ था। खुदरा का युद्ध 1795 में ईस्वी में हुआ था। तेली का बेल होना, तेली का बेल होना का अर्थ क्या होता है, तेली का बेल होना, तेली का बेल होना हमेशा काम में लगे रहना, हमेशा काम में लगे रहना। पंचायत समिति किसके प्रति कार्यों के लिए जवाबदेही होता है, यह हो जाएगा ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवा के प्रति। ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत नहीं हुआ, जिला परिषद के प्रति होता है। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था, एन.जी. रंगा ने किया था, एन.जी. रंगा ने किया था। बुलाया था किसने, तो बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। धारा की गति का एसआई मात्रक क्या होता है, धारा की गति का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे, जय शाह को। किसको, जय शाह को। एक वस्तु के विक्रय मूल्य दिया गया, ये तो हो जाएगा कितना, 95.55%। इसको निकाल लीजिएगा, 100 रुपया लीजिएगा, उसके बाद गुना कर दीजिएगा 55%। इसको 5 के स्क्वायर है ना, कर दीजिएगा 55% के घटा के 100 लीजिएगा, ऐसे नहीं होता तो 95 लिखिएगा 1900, फिर इसका जो निकलेगा उसका भी 95% बटा 100, वही आ जाएगा आंसर, ठीक। आगे है, मैंडलीव का आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे और आवर्त कितने थे, 9 वर्ग थे, 7 आवर्त थे। अब पूछेगा मोसले में कितना था, तो 18 वर्ग थे, 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, 7 आवर्त थे। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो डिजिटल कंप्यूटर, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, बेनसाइफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग हो जाएगा ए नंबर बेई। संविधान सभा के राष्ट्रगान कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को पूछेगा, संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उनके संरचना का तरीका सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, तो यह हो जाएगा हेपेटाइटिस ए जलवा, हेपेटाइटिस ए जलवा, यानी जल के कारण ही होता है हेपेटाइटिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश के आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को मुक्त होने का दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया गया है, किसे घोषित कर दिया गया है, इसका हो जाएगा ओमान देश को। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में, ये सब मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। मैथ बनाइएगा तब ये सीखिएगा। 48 हो जाएगा इसका, 48 औसत है, कोनो बड़का चीज़ नहीं है, औसत होला चैप्टर होता है, आप बना लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किन 2 तत्वों के से अलग करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा किन 2 तत्वों से अलग करता है, या धातु और अधातु को अलग करता है। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सोम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया था, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से किसी को नहीं चुना गया था, ठीक। आगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषि भदेव थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषि भदेव थे। और महावीर के मौत था 24वां तीर्थ तक थे। पार्श्वनाथ के मौत था, यह हो जाएगा पार्श्वनाथ 23वां था, ठीक, 23वां। आगे है, डेनियल सेल में किस ध्रुवक का प्रयोग किया जाता है, यह हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट का। 81 देख लीजिए, बना लीजिएगा। आगे है,
सर्वदाता समापन। संसद की अवधारणा किस देश की देन है? संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। आगे है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन कौन सा है? तो यह हो जाएगा भूमि के विकास बैंक, भूमि के विकास बैंक, भूमि के विकास बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग उनसे प्रभावित अंगों में कौन से सुमेलित नहीं है? से प्रभावित अंगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निमोनिया से प्रभावित अंग थैरैक्स, थैरैक्स यह सुमेलित नहीं है। आगे है केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को घोषणा की। इस योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? इस योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? 1925 में लागू किया जाएगा। आगे है 100 का मौन का माध्य दिया गया है, ये भी माध्य है, ठीक है, आप कह सकते हैं, केवल इसको गुना करना है, ऐसे नहीं गुना करना है। यहाँ बोल रहा है कि 40 का मौन में 10 जोड़ दिया जाता है। 40 संख्या जो है 100 टोटल है, टोटल 100 में 40 को है ना, 40 में है ना, 40 संख्या में टोटल माध्य 45 है, लेकिन इसमें से 10 जोड़ दिया जाता है। 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 55, 55 से इसको गुना कर दीजिएगा, अब बचा 60 शेष में प्रत्येक में 10 घटा दिया जाता है, 60 बचा, 60 का है ना, इसके बाद क्या कीजिएगा, इसको 10 से घटा दिया जाता है, तो 45 में 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 35, उसको गुना करिएगा, तो गुना करने के बाद आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा? इसको घटा के उसके बाद नहीं, इसको गुना करके दोनों को जोड़ देना है और 100 से भाग दे देना है, बस सिंपल सी यही है, यह हो जाएगा 43, ठीक है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूले थे। कौन थे? जॉर्ज जूले। आगे है हीरा और ग्रेफाइट का कार्बन का क्रम से प्रसंकृत कौन सा है? हीरा का हो जाएगा sp3 और ग्रेफाइट का हो जाएगा sp2, तो यह हो जाएगा बी नंबर, ठीक। आगे इंग्लिश देख लीजिए, बना लीजिएगा। आगे है स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? यह हो जाएगा मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? यह हो जाएगा मोहम्मद शफी कुरैशी। और पूछेगा प्रथम राज्यपाल कौन थे मुस्लिम? तो मोहम्मद जाकिर हुसैन। और बिहार का प्रथम राज्यपाल जो बिहार का प्रथम राज्यपाल जो राष्ट्रपति बना था, तो हो जाएगा मोहम्मद जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे है आप पूछेगा प्रथम प्रधानमंत्री, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री। आप सोचिएगा प्रधानमंत्री, हाँ, पहले प्रधानमंत्री कुछ दिन के लिए बनाया गया था, उसको मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री पद दिया गया था। तो पूछेगा बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था, ठीक, मोहम्मद यूनुस को। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निस्सजोर चल, डी नंबर हो जाएगा। छोटी जी का मौन कितना होता है? गुरुत्व जनित त्वरण का मौन क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। आगे है पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान के एक विशेष CR7 यूरो सिक्के जारी किया था? यह हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। आगे एक मिनट, आगे है निम्न में से कौन सा विषय राजसूची का अंतर्गत नहीं आता है? राजसूची के अंतर्गत आता है, नहीं आता है, तो यह हो जाएगा कौन सा आता है राजसूची के अंतर्गत? कृषि राज्य सूची के अंतर्गत है, शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा कैलाश पर्वत। कहाँ है? कैलाश पर्वत से। पूछ रहा है 6/7 भाग का तेल से भरा हुआ है, तो 60 लीटर निकालने पर बाद या 5/6 हिस्सा हुआ रहता है, तो टैंक की क्षमता कितना लीटर है? टैंक की क्षमता कितना लीटर है? सिंपल से बात है, 6/7 कीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा 5/6, इसको निकालिएगा, कितना हो गया? एलसीएम 42,
छः के 36, 7 पचे 35, 6 के 36, 7 पचे 35। 36 में से 35 घटाइएगा तो 1 आएगा, 1/42, 1/42। कहने का मतलब 1 बराबर कितना है 60, 1 बराबर 60 दिया गया है, 1 बराबर 60 दिया गया है। तो 42 का मान कितना होगा, तो 42 का मान 60 गुना 42 कर दीजिए, 42। इसको 6 से गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12। उसके बाद 6 चौके 24, 24 1 25, 25 हुआ। उसके बाद एक जीरो, इसको जीरो बैठा दीजिए यहाँ, तो 2520, 2520 कौन सा है, 2520 डी नंबर में। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय, लॉर्ड कैनिंग। पित्त का स्रावन डैश कोशिकाओं द्वारा होता है, जबकि इसका भंडारण कहाँ होता है, जबकि इसका भंडारण कहाँ होता है, यकृत और पित्ताशय में, यकृत और पित्ताशय में। यह हो जाएगा यकृत और पित्ताशय में, यकृत द्वारा स्रावन होता है और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक। डच बोल रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, किस वर्ष, 1632 ईस्वी में। कब, 1632 ईस्वी में। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।